जो सेवा में रहते हैं, अपना पूरा परिचय बताइए। मैं लाल कृष्ण दुबे, जिला गौरक्षा प्रमुख। और दायित्व तो बहुत लोगों को दिया गया होगा आज तक विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, जी। लेकिन केवल दायित्व लेकर के बैठ जाना ये मेरे समझ में नहीं आता। इसलिए जब से मुझे जिला गौरक्षा प्रमुख की जिम्मेदारी मिली, उसके बाद से मैं इस मंदिर पे तमाम व्यवस्थाएं थी, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। मैं उसको सुचारू रूप से चलाते हुए इन गायों की सेवा के लिए व्यवस्था किया गया। और इन गायों को उचित भोजन, जो जिन गायों को लोग आजकल दूध दूहने के बाद छोड़ देते हैं, उनका ये होता है कि अभी तो सरकार की हो गई, दूध देती है तो उनकी रहती है, जबकि गायों से कुल 368 प्रोडक्ट बन सकते हैं। लोग बनाते नहीं, जो कुछ प्रोडक्ट यहाँ भी हम तैयार करवाते हैं। जीवामृत, घन जीवामृत, और बिना केमिकल के गाय के गोबर और गौमूत्र की मदद से सब तैयार होता है। कीटनाशक दवाएं, फफूंदीनाशक, मतलब किसान के लिए तमाम तरह की जो है प्रोडक्ट यहाँ गायों के माध्यम से ही तैयार किए जाते हैं, जो अति उपयोगी हैं। और उसके माध्यम से हम प्रयोग करके विषमुक्त खेती कर सकते हैं और खुद भी स्वस्थ रहेंगे, और उससे जो आय होगी इन गायों की सेवा होगी। उद्देश्य क्या है सेवा? हमारा उद्देश्य यही है कि जो गौ माता लोगों को आज लोग दूध दूहने के बाद छोड़ दे रहे हैं, उनकी इसी बहाने प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा, उससे जो आय होगी इनकी सेवा की जाएगी। और लोग भी जाने कि एक गाय अगर वो पाल सकते हैं, शुद्ध देसी गाय को पालें, तो कम से कम 2 से ढाई बीघा खेती वो केवल एक गाय के भरोसे, और न उनको कीटनाशक खरीदना पड़ेगा, फफूंदीनाशक और डाई, यूरिया, ये सब जो भी दवाएं आप मार्केट से रासायनिक खाद्य खरीदना नहीं खरीदना होगा। ये मेरा दावा है। केवल एक गाय से 2-2.5 बीघा खेती कर सकते हैं किसान बड़े ही आराम से, और उनको पूरी जानकारी हो जाए तो वो दूध के लिए नहीं रखेंगे। दूध उनको समझ लीजिए कि वो अलग से वो प्रॉफिट में नहीं दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं, दूध का कोई मोल नहीं उसके आगे। दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र तमाम प्रोडक्ट देती है गैया। दूध। कितने दिन से इस गौ सेवा में आप जुड़े हुए हैं? कितने दिन से? मुझे लगभग 1 साल हो गया, जब से विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मुझे जिला गौरक्षा प्रमुख बनाया गया आजमगढ़ का। उसके बाद मैं कहा कि ये दायित्व तो केवल ले करके नहीं बैठना है, वास्तव में गौ का सेवा होना चाहिए। तो इस गौ माता की सेवा तब से शुरू हो गई है। कोई आर्थिक मदद सरकार का? नहीं, सरकार के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिलता है। क्षेत्र के लोग कुछ सहयोग करते हैं, जिनसे जो बनता है। पुआल वगैरह लोग, जैसे पुआल वगैरह लोगों के पास रहता है तो लोग दे देते हैं, कुछ लोग भूसा भी दे देते हैं। जो नहीं होता है तो व्यवस्था करके हम लोग भूसा खुद खरीद लेते हैं, अपनी आय से भूसा खरीद भी लेते हैं, और ख़रीद करके इनको खिलाया जाता है। और ये गौएं देखिए पालन की ही देन है। देखिए आप इनको चाहे जैसे हम कुछ भी, देखिए इतनी बढ़िया, देखिए कुछ भी यही है, हमसे इतनी जुड़ाव हो गया है इन गायों का कि आइए आपको दिखाते हैं। देखिए ये गायें शायद लोगों को देखने को मिलेगी। आइए देखिए ये सब गायें, ये देखिए एक गौ माता थी, इनको लोग छोड़ दिए थे। इनको ये स्थिति थी कि ये अपने से खड़ी होने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन अभी देखिए इन्होंने